हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो एडजॉइंट मैट्रिक्स से आगे पढ़ने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स और एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना सीखा था और साथ ही साथ हम लोगों ने डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट फाइंड करने को एक शॉर्टकट ट्रिक भी सीखा था जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और लास्ट टाइम हमने आपको बस यहीं पे छोड़ दिया था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट आपका बाकी है। तो सबसे पहले हम लोग प्रीवियस लेक्चर से आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आप लोग हेडिंग दे दीजिए एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स। इसमें सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि ए और एडजॉइंट ए को आप अगर मल्टीप्लाई करते हो, ए को यानी किसी भी मैट्रिक्स को उसी के एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करते हो, तो सबसे पहला चीज ये तो कॉम्यूटेटिव होता है। कॉम्यूटेटिव आपको इस सेट थ्योरी में बताया गया है, साथ ही साथ आपको बाकी टॉपिक में भी बताया गया है। कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है, एग्जांपल हम बताते हैं कि अगर a प्लस बी जोड़ के b प्लस ए के बराबर आता है तो कॉम्यूटेटिव बोलते हैं। वहीं यहीं पे a इंटू एडजॉइंट ए, और अगर एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर आ जाए तो कॉम्यूटेटिव कहते हैं। तो यहाँ a यानी कि मैट्रिक्स है और उसका एडजॉइंट का मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव होता है और इसका जो वैल्यू होता है वो बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई के। अगर ऑर्डर n है तो in, ऑर्डर 2 है तो I2 समझ रहे होंगे ना कि यूनिट मैट्रिक्स 2 ऑर्डर का। अब बहुत बच्चा सोच रहा होगा सर ये कैसे, तो इसको हम एक छोटा सा एग्जांपल से प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ हम लोग यहाँ पे साइड में करते हैं या ऐसा करते हैं ना, साथ ही साथ थोड़ा सा प्रूफ भी करते हुए चलते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहीं पे हम लोग एक छोटा सा मैट्रिक्स एग्जाम्पल स्वरूप मान के चलते हैं, A बराबर 3 2 -1 4। अब कल के लेक्चर में हम आपको 2 ऑर्डर का शॉर्टकट मेथड बताए हुए थे फाइंड करने के लिए। तो इसका जो एडजॉइंट होगा, तो एडजॉइंट के लिए सबसे पहले आप डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर दीजिए, यानी कि 3 और 4 आपस में अदला बदली हो जाएगा तो 4 और 3 हो जाएगा। और ये 2 और -1 आपस में अदला बदली नहीं करना है, इस नॉन डायगोनल एलिमेंट का बस साइन चेंज करना था। तो ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 1। अब जैसे ही आपने a और एडजॉइंट a फाइंड किया तो आप यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ a भी फाइंड कर लीजिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड करने के लिए ये हो गया 3 2 -1 4। डिटर्मिनेंट सोल्व करना 2 ऑर्डर का आपके लिए इजी है क्योंकि आप 10th से पढ़ते हुए आ रहे हो। तो 3 4 से गुना होगा कितना हो गया 12, फिर माइनस, यानी ये मल्टीप्लाई होता है इससे, फिर बीच में माइनस और बाद में -1 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो -2। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना हो गया तो 14। अब यहाँ पे आपको जो प्रूफ करना है वो ये कि a और एडजॉइंट a को मल्टीप्लाई करो। तो a और एडजॉइंट a को मल्टीप्लाई करो, a कितना है 3 2 -1 4 और आपका एडजॉइंट a कितना है 4 -2 1 3। इस दोनों को मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लिकेशन आपको मैट्रिक्स का आता है, पहला रो पहले कॉलम से गुना होगा तो 3 4 से गुना होकर 12 और 2 1 से गुना होकर 2। अब यही पहला रो दूसरे कॉलम से, तो यहाँ हो गया -6, यहाँ हो गया +6। -1 गुना होगा 4 से तो -4 और 4 गुना होगा 1 से तो 4। अब यही -1 गुना होगा -2 से तो 2, 4 गुना होगा 3 से तो 12। यानी कि ये जो आपका आ गया, ये आ गया 14 0 0 14। अब इसमें अगर आप 14 कॉमन ले लेते हो, खुद देखो आप 14 कॉमन लेने के बाद ये बचेगा 1 0 0 1, यानी कि 14 तो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ a हो गया और ये आपका क्या हो गया तो i। तो देख लो, अगर आप a और एडजॉइंट a को मल्टीप्लाई करते हो तो वो बराबर आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i मतलब यूनिट मैट्रिक्स। अब यहीं पे दूसरा प्रॉपर्टी है
कि आपका जो, जैसे यहीं पे इसी को हम लोग क्लियर करते हैं कि आप अगर एडजॉइंट है तुमसे पूछा जाए तो इसे को तुम राइट साइड लेके चले आओगे, क्लियर। तो हो जाएगा क्या चीज, आई के बट्टा में ए, आई के बट्टा में ए, और ए अगर ऊपर जाएगा तो पावर -1। कहने का मतलब अगर यहाँ पे तुमसे एडजॉइंट ए से पूछा जाए तो एडजॉइंट ए हो जाता है आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए का इनवर्स। फिर से एक बार अच्छे से समझो, ए इधर आएगा तो बट्टा में आएगा आई पे, और बाई में पावर 1 है तो ऊपर जाके पावर -1 ना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखा ही ना है। बहुत बच्चा सोच रहा है सर आई कहाँ चला गया, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि यूनिट मैट्रिक्स का मतलब होता है मैट्रिक्स के केस में 1, तो आई किसी भी चीज के साथ घुल मिल जाता है। अब इसी के बाद आपका जो तीसरा प्रॉपर्टी है कि अगर मान लो तुमसे पूछ दिया एडजॉइंट ऑफ आई क्या होगा, तुम भी होशियार हो, सर ए की जगह पे क्या लिख दिए हैं तो आई, तो तुम भी क्या करोगे ए की जगह पे आई लिख दोगे, या लिख दोगे आई का डिटर्मिनेंट और आई का इनवर्स, और दोनों ही केस में ये क्या हो जाएगा तो आई ही आई हो जाएगा। यानी कि आपसे अगर एडजॉइंट ऑफ आई, आई यानी कि यूनिट मैट्रिक्स पूछे तो क्या बोलोगे, आई के ही बराबर बोलोगे। अब यही तुमसे पूछ दे एडजॉइंट ऑफ 0, सिंपल, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्या हो जाएगा तो 0। अब पांचवा प्रॉपर्टी हम बोले कि अगर मान लो तुमसे पूछ दिया एडजॉइंट ऑफ के ए, यहां तुम अच्छे से समझ रहे होगे कि यहां के क्या है तो स्केलर क्वांटिटी है, के क्या है तो स्केलर क्वांटिटी है, के इंटू ए क्या होगा। तो अब आप ये सोचो कि बस ए के जगह पे क्या रख दिया गया है तो के इंटू ए रख दिया गया, तो आप भी जहां जहां ए है वहां वहां आप के इंटू ए रख दो, और यहाँ k इंटू ए का होल पावर -1। अब थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब मान लो यहाँ पे a का ऑर्डर n है, a का ऑर्डर हम लोग हमेशा n मान के ही चलते हैं अगर कोई हमें प्रॉपर्टी या कोई जनरल कंसेप्ट को प्रूफ या सोल्व करना रहा तो, अगर गिवन नहीं है तब। तो आपको ये भी बताया गया था कल के ही क्लास में कि डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी में अगर k इंटू ए रहे तो k बाहर आता है लेकिन k के साथ में पावर में आ जाता है n, यानी कि जितना ऑर्डर होता है उतना, यह जगह k टू द पावर n इंटू ए का डिटर्मिनेंट, और यहाँ हो जाएगा k का पावर -1 और a इनवर्स मतलब a का पावर -1। अब जब इसको और इसको सोल्व करोगे तो यह हो जाएगा आपका k का पावर में कितना n-1, और ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू ए इनवर्स। अब जैसे ही ये आया तो आप यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ k इंटू ए को k का पावर n-1 इंटू एडजॉइंट a लिख सकते हो, यस या नो। देख लो अच्छे से कि k का पावर n-1 और इसके प्लेस पे तो आप एडजॉइंट a ही नहीं लिख सकते हो। अब आते हैं हम लोग सिक्स्थ प्रॉपर्टी पे। 6 में सबसे पहले हम लोग ए पॉइंट पढ़ेंगे। ए पॉइंट में आपको निकालना है कि एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या होगा। अगर मान लीजिए आपसे पूछ दिया कि एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या होगा, तो सिंपल सी बात है सर, एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो ए का डिटर्मिनेंट इंटू ए का इनवर्स होता है। यहाँ पे भी आप लोग ए बी का डिटर्मिनेंट इंटू ए बी का इनवर्स बोल दोगे, कोई दिक्कत नो दिक्कत। अब यहाँ पे ए बी का जो डिटर्मिनेंट होगा वो ए का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट हो जाएगा। कल के लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर, इससे पहले जो हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़े थे तो उसी में आपको बताया गया था कि अगर ए बी मल्टीप्लिकेशन डिटर्मिनेंट में हो तो वो सेपरेट हो जाता है, तो सेपरेट हो गया। और ए बी का इनवर्स हो जाएगा सबसे पहले बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स। ये आपको प्रॉपर्टी पढ़ने को मिलेगा इसके जस्ट बाद वाले लेक्चर में इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स में, तो आप उसके लिए थोड़ा सा संयम बरते, वेट करें। अब यहाँ पे ये दोनों तो स्केलर क्वांटिटी हो गया क्योंकि डिटर्मिनेंट का जो मान होता है वो एक अंक में,
न्यूमेरिकल वैल्यू होता है डिटरमिनेंट। तो न्यूमेरिकल वैल्यू को ही हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और ये बी इनवर्स और ए इनवर्स ये एक प्रकार का मैट्रिक्स ही हुआ। तो मैट्रिक्स में हम लोग एक चीज को दूसरे के प्लेस पे, मतलब मैट्रिक्स में एक्चुअल में प्री और पोस्ट का बहुत वैल्यू होता है। अगर कोई मैट्रिक्स पहले है तो उसको पहले ही लिखना पड़ेगा, अगर कोई मैट्रिक्स बाद में उसको बाद में लिखना पड़ेगा, यानी कि आप ए बी की जगह पे बी ए नहीं लिख सकते हो। तो बी इनवर्स पहले ही रह गया और ए इनवर्स बाद में ही रहा। बस आपने यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि ए का डिटरमिनेंट को यहाँ लिख लिया और इसको एक साथ लिख लिया। फिर बोलोगे सर इसको ऐसा क्यों लिखे? तो इसको लिखने का रीजन ये था कि ये हो जाएगा आपका एडजॉइंट ऑफ बी और ये हो जाएगा आपका एडजॉइंट ऑफ ए। यानी कि ये जो एडजॉइंट का प्रॉपर्टी है वो आपको ट्रांसपोज के प्रॉपर्टी के जैसा ही काम करता है। जैसे कि ए बी का ट्रांसपोज था तो बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट ए बी रहेगा तो पहले एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसी में सेकंड पॉइंट हम लोग बढ़ेंगे, एडजॉइंट पूछेगा आपसे ए बी सी का, तो सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ सी आएगा, फिर एडजॉइंट ऑफ बी आएगा, फिर एडजॉइंट ऑफ ए आएगा। तो ये दोनों सिमिलर कंसेप्ट है। अब इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 7, अगर आपसे पूछ दिया गया एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, क्या पूछ दिया गया आपसे? एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए के ट्रांसपोज हो जाएंगे आपको ए के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट इनटू ए के ट्रांसपोज का पावर में -1। पावर -1 बोलिए या इनवर्स बोलिए, तो इनवर्स अभी नहीं पढ़ रहे हैं तो हम लोग पावर -1 बोल के चलते हैं। और आपको ये भी पता है कि ए के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट ए के डिटरमिनेंट के ही बराबर होता है, इस प्रीवियस लेक्चर में बता दिया गया है आपको। और ए के इनवर्स का ट्रांसपोज लिखो, यानी पावर में टी चला गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स वाले लेक्चर में बताया गया है। अब यहाँ पे इसी चीज को हम लोग लिख देंगे ए का डिटरमिनेंट इनटू ए इनवर्स का होल ट्रांसपोज। बहुत अच्छा सवाल खड़ा करेगा सर ये कैसे? तो देखिए आपको जब भी हम लोग ट्रांसपोज पढ़ा रहे थे तो ट्रांसपोज में एक प्रॉपर्टी पढ़ाए थे, अगर के इंटू ए का होल ट्रांसपोज है तो के बाहर आ जाता है और यहाँ ए का ट्रांसपोज बचता है। तो अब आप ही सोचिए कि अगर के इंटू ए का होल ट्रांसपोज में से स्केलर क्वांटिटी बाहर आ गया, तो अगर मान लीजिए स्केलर क्वांटिटी बाहर नहीं है पहले से, तो इनसाइड भी तो जा सकता है। यानी कि अभी हम लोग को ये दिया हुआ और ये प्रॉपर्टी लिखना था। जैसे देखिए ये स्केलर क्वांटिटी है, ये बाहर, बस इसको हम लोग ए इनवर्स के साथ ले आए और इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? एडजॉइंट। यानी कि यहां आपने क्या सीखा कि जब आपसे पूछा जाएगा कि एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज क्या होगा, तो आप बोलेगा सर एडजॉइंट ए निकालिए, उसका ट्रांसपोज बताइए, वही आपको इसके ट्रांसपोज के बराबर होगा। अब 1 नंबर पे हम लोग आते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट क्या होगा। अब जैसे ही एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट पूछा जाए तो आपको एडजॉइंट ए का वैल्यू पता है, ये चीज हमको बार बार काम आ रहा है, तो आप इसको जो है ना एक बार घेर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बिना एक भी प्रॉपर्टी मेरे हिसाब से प्रूफ नहीं होने वाला है, तो इसी के बेस पे हम टोटल प्रॉपर्टी प्रूफ कर रहे हैं, इसके अलावा और कोई प्रॉपर्टी यूज ही नहीं कर रहे हैं। तो आपको बस एक चीज पे फोकस करना है, ध्यान रखिएगा। अब एडजॉइंट ए का आपसे क्या पूछ दिया? डिटरमिनेंट। तो सबसे पहले आप एडजॉइंट ए का वैल्यू जो होता है ए का डिटरमिनेंट इनटू ए का इनवर्स, किसमें डिटरमिनेंट रख दिए, बस इसका वैल्यू। अब आपको भी समझ में आ रहा होगा कि सर बार बार बोले जा रहे हैं कि ए का डिटरमिनेंट का वैल्यू न्यूमेरिकल होता है, यानी कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी डिटरमिनेंट से तो बाहर आता है, लेकिन पावर में n लिखे। फिर हम लोग सर ये n कहां से अपने आप आ गया? n अपने आप नहीं आया, ये जो टोटल मैट्रिक्स हम लोग कर रहे हैं उसमें a एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n क्रॉस n मान के चलते हैं, तो इसीलिए ऑर्डर जो भी रिस्पेक्टिव ऑर्डर क्वेश्चन में गिवन है वो ऑर्डर बाहर आ जाता है। और यहां हो गया आपको a इनवर्स का डिटरमिनेंट। अब यहां पे a इनवर्स का डिटरमिनेंट को हम लोग ऐसे लिख देंगे 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, क्योंकि पावर में जो -1 है ना वो बाई में आ जाता है। और ओवरऑल ये हो गया आपको ए के डिटरमिनेंट
का होल पावर n-1, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ, लिख भी देते हैं, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A। बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है, 8 नंबर से तो आपको बार बार क्वेश्चन वगैरह भी पूछा जाता है, तो इसको आप VI मान के चलिएगा, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब 9th प्रॉपर्टी है कि अगर आपसे एडजॉइंट ए पूछ दिया जाए, ध्यान से घबराना नहीं है, एडजॉइंट ए पूछ दिया जाए। बहुत बच्चा सोच रहे होंगे कि सर ये सब कहाँ बोर्ड में काम आएगा। अरे बेवकूफ, आजकल जो बेरोजगारी बढ़ रही है वह शिक्षा के कारण ही तो बढ़ रही है। और अशिक्षा का क्या मतलब? पूर्ण शिक्षा ना होना। शिक्षा तो है, 12th पास तो है, लेकिन नॉलेज ही नहीं है। पता करो आसपास में, 12th पास है लेकिन आज भी तुम्हें एनसीईआरटी का सवाल नहीं सोल्व करवा सकता। तो इस चीज़ पे ध्यान रखना कि हमें नॉलेज को बढ़ाना है, और नॉलेज 10 फॉर्मूला गिन के रख लेने से नहीं बढ़ता। हाउ टू मेक अ फॉर्मूला सीखने से नॉलेज बढ़ता है, तब ना दिमाग एक्टिव रहेगा, काम करेगा। हाँ, ऐसे भी हो सकता है। अब जैसे मान लो तुमसे पूछ दिया जाए एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, तो सबसे पहला चीज ए के प्लेस पे एडजॉइंट है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ए का इनवर्स। अब आपको भी पता है कि एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट हम पहले निकाल चुके हैं। क्या निकाल चुके हैं? तो हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं ए के डिटरमिनेंट के पावर में क्या चीज, n-1। और यहाँ पे एडजॉइंट ए की जगह पे एडजॉइंट ए का पावर -1 दिख रहा है ना, तो इस एडजॉइंट ए की जगह पे हम लोग लिख देंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू ए इनवर्स का पावर इनवर्स। अब यहाँ से दोनों सेपरेट हो गया, तो ये हो गया ए के डिटरमिनेंट का पावर n-1 इनटू यहाँ आ गया ए के डिटरमिनेंट का पावर n-1, और यहाँ हो गया ए, क्योंकि पावर -1 1। अब इस चीज को आप अगर ऐड कर दो तो ये एक फॉर्मूला दे दिया ए के डिटरमिनेंट के पावर में n-2। जब n-1 और -1 को जोड़ोगे तो n-2 होगा, और इसके साथ में क्या मल्टीप्लाई होगा, तो a। अब लास्ट फॉर्मूला पे हम लोग आते हैं, 10th नंबर फॉर्मूला, जो कि आपको बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी सोचे जब स्पेस थोड़ा सा बाकी है तो इसको कवर ही कर दिया जाए। अब जब आपसे एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए पूछा जाए तो वो तो बन गया। तो अब एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट सोचते हैं, तो क्या होगा? इस चीज का वैल्यू निकाल चुके हैं, इसको डिटरमिनेंट में रख दीजिए ना। इसको डिटरमिनेंट में रखें तो यहाँ पे फिर से ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी बाहर आ गया, लेकिन इसके पावर में क्या आएगा, तो n, और यहाँ बच गया सिर्फ डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये होगा, फिर से समझो। सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का जो वैल्यू निकाले वो यहाँ रख दिए, और उसका भी डिटरमिनेंट हमको चाहिए। तो हम क्या किए, ये तो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी को बाहर करेंगे, लेकिन पावर n के साथ बाहर आता है, तो स्केलर क्वांटिटी का पावर में n, और यहाँ a का डिटरमिनेंट। अब पावर का पावर में तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका a के डिटरमिनेंट, और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा n² - 2n, और इनटू में यहाँ आपका डिटरमिनेंट ऑफ a है। जब आप इसको सोल्व कीजिएगा तो ये दोनों, इसका पावर इसका पावर 1 जो है वो जुड़ जाएगा, और ये हो जाएगा a का डिटरमिनेंट और पावर में n² - 2n + 1, जो कि आपका फॉर्मूला बना देगा a का डिटरमिनेंट के पावर में n-1 का होल स्क्वायर। और यहीं पे आपका ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स है, वो कंप्लीट होता है। तो आप इसको पहले नोट कीजिए। इसके बाद हमारा एडजॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट से रिलेटेड 2 प्रॉब्लम है। तो बच्चों ये ध्यान दीजिएगा कि बोर्ड में, बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड में जो क्वेश्चन होता है वो डायरेक्ट
इस लेवल का नहीं पूछा जाता है, लेकिन हमें अभी जो पढ़ाना है वो तो सबको साथ लेके पढ़ाना है। तो हमें बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी पढ़ाना है और जेई मेंस एडवांस का प्रिपरेशन जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए भी पढ़ाना है। तो हमें दोनों चीज़ को लेके चलना पड़ता है। तो इस वजह से इस टाइप के क्वेश्चन भी हमें कराने जरूरी होते हैं और कुछ लेवल आसान वाले क्वेश्चन भी कराने जरूरी होते हैं। वैसे अभी तक हम लोग बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन नहीं किए हैं, फिर भी धीरे धीरे हम लोग उस लेवल का भी क्वेश्चन करेंगे जो कि एकदम परफेक्ट लेवल हो। और इजी लेवल के लिए हम लोग कुछ कुछ बुक जो आपको व्हाट्सएप के ग्रुप के थ्रू आपको सोल्व करवाते हैं वो तो हम लोग कर ही रहे हैं। तो कुछ अच्छा क्वेश्चन भी होना जरूरी है। तो ये जो क्वेश्चन है आपको जेईई मेंस 2013 में पूछा हुआ है, क्वेश्चन क्या करता है तो आप लोग पहले क्वेश्चन को समझिए। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इफ P बराबर P एक मैट्रिक्स दे रखा है, ऑर्डर 3x3 है, इज द एडजॉइंट ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स A। यानी क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन में आपको गिवन है कि P जो है आपका वो एडजॉइंट है। किसका एडजॉइंट है? तो A का। तो P बराबर एडजॉइंट ऑफ A, यानी कि ये गिवन है आपको 1 1 2 अल्फा 3 4 3 3 4, ये गिवन है। एंड इसके अलावा और क्या गिवन है? तो ए का डिटरमिनेंट गिवन है कितना? तो 4, और हमसे अल्फा का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा एक चीज लिखना होगा कि हमें सबसे पहले एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट चाहिए। क्या चाहिए? तो एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट चाहिए। क्यों चाहिए? तो एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट का फॉर्मूला जो कि अभी जस्ट प्रूव किए हैं, ये बराबर होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल पावर n-1 वेयर n इज ऑर्डर। वेयर n इज ऑर्डर, किसका ऑर्डर? ए का ऑर्डर। ए क्या है? तो मैट्रिक्स है। अब यहां पे एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट, तो एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट 1 अल्फा 3 1 3 3 2 4 4। हमें सबसे पहले ये फाइंड करना है। क्या चीज? तो ये है आपको एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट। ये साइड में हम लोग सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के लिए आपको ट्रिक बताया गया है। ट्रिक में क्या बोला गया था कि आप क्या कीजिए, पहला रो और दूसरा रो को रिपीट कीजिए। रिपीट करने के बाद आप इस तरीके से मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए यहां पे क्या आ रहा है, तो 4 3 और 1 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12, यहां पे 12 और यहां पे 6 अल्फा, यानी ये ऐड होके आ गया आपका 24 प्लस 6 अल्फा, और इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा आपका 3 3 9 2 18। ट्रिक है 12 4 अल्फा, यानी ये हो गया आपका Q का वैल्यू 30 प्लस 4 अल्फा, और ये आंसर होता है आपका P माइनस Q, यानी कि 24 प्लस 6 अल्फा में से माइनस हो जाएगा 30 प्लस 4 अल्फा, और ये बराबर हो गया आपको 2 अल्फा माइनस 6 के। अब आते हैं हम लोग प्रॉपर्टी से। तो चूंकि एडजॉइंट ऑफ ए यहां बराबर हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर में 3 माइनस 1। क्यों होगा 3 माइनस 1 जी? क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का वो है 3। देखो तो n के प्लेस पे 3। एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट हमें पता है 2 अल्फा माइनस 6, और a का डिटरमिनेंट हमें पता है 4, और 3 में से 1 चला गया तो 2, तो 4 का पावर 2 कितना हो गया? 16, यानी कि यहाँ से आपका 2 अल्फा बराबर कितना मिल गया? तो 22, और यहाँ से आपका अल्फा बराबर कितना मिल गया? तो 11। यही हमारा क्या हो गया? तो आंसर क्लियर। तो ये एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से नोट कीजिए। जरूरत पड़े तो आप दोबारा भी इसको देख सकते हैं रिवाइंड करके। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव दिखने से लग रहा होगा।
ए दे रखा है और ये 4 वैल्यू निकालना है। सबसे पहले हमें यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। पहला -1 1 1 1 -1 1 और 1 1 -1। इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आपको सबसे पहले 2 रो को रिपीट लिखना पड़ेगा, -1 1 1 और 1 -1 1। अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया -1, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो गया 1 और इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो गया 1। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ हो गया -1, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, तो ये हो गया आपका -3 और ये हो गया आपका 1। यानी कि आपका जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ गया p - q, ये हो गया 1 -3 यानी कि 4। अब हम लोग आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। फॉर्मूला सबका पता है आपको। सबसे पहले इसके जगह पे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही रहने दो, और एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला आपको हम लोग यहाँ भी लिखे हैं और पहले भी बताया है। तो यहाँ पे हमें ऑर्डर क्या मैट्रिक्स का दे रखा है 3/3, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल पावर 3 - 1, यानी कि इसके जगह पे 4 और इसके जगह पे 4 का पावर 2। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा 64। सेकेंड वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है एडजॉइंट यानी 3 बार है, तो आप इसका फॉर्मूला खुद से घर पे सोल्व कीजिएगा। बस हम यहाँ बता रहे हैं कि ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल पावर n - 1 का क्यूब। जैसे यहाँ 2 था एडजॉइंट, तो पावर में 2 था, 3 है तो 3 होगा। ये आप खुद से सोल्व कीजिएगा, बनाइएगा, निश्चित रूप से बनेगा। अब यहीं पे ये तो दे रखा है 4 और ये दे रखा है 3 डिटर्मिनेंट n के जगह पे तो आप 3 रखिएगा ना, यहाँ रखिएगा 3 - 1 कितना 2, तो 2 का पावर 3 कितना 8, तो ये आपका हो गया 4 के पावर में 8। इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन एडजॉइंट ऑफ 3a, यहाँ पे ये 3 स्केलर क्वांटिटी है, k वाला फॉर्मूला वो भी बताए हैं आपको। तो ये हो जाएगा 3 का पावर में 3 - 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ a, जैसे कि अरिस्टोटल का डिटर्मिनेंट बताया गया था आपको। जब भी आपसे एडजॉइंट, देखिए सबसे पहला चीज यहाँ पे 2 चीज काम करेगा। पहला चीज तो एडजॉइंट ऑफ 3a है तो k इंटू a लगा, फिर उसके बाद भी उसका डिटर्मिनेंट है तो वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसमें 3 बाहर आए तो 3 का पावर हो गया n - 1 इंटू एडजॉइंट a, और इसका भी क्या है तो डिटर्मिनेंट। इसके बाद आपको क्या करना है, ये 3 का पावर 2 बाहर आ जाएगा और ये फिर से हो जाएगा इस तरीके से, ये फिर से स्केलर का काम करेगा। ये हो गया 9 वैसे, तो 9 जो बाहर आएगा इस 9 के साथ में इस का जो गिवन ऑर्डर है वो भी पावर में आता है, क्योंकि अगर किसी मैट्रिक्स के साथ में स्केलर क्वांटिटी लगा हुआ है उसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो स्केलर क्वांटिटी तो बाहर आएगा लेकिन उस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर भी पावर में आता है, ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से। तो ये हो गया 9 के भी, ये 9 तो यही हो गया आपको, इसका भी पावर में कितना 3, और एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट आपको बताया गया है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल पावर n - 1, तो ये हो गया 9 का पावर 3 और ये 4 का पावर 2। कैलकुलेट आप खुद कीजिएगा। और चौथा प्रॉपर्टी है आपको एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, और इसका फॉर्मूला आपको बताया गया था डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल पावर n - 1 इंटू ए। ये हो गया आपका 4, पावर में हो गया 2 यानी कि ये हो गया आपका कितना तो 16a। इसको आप पहले नोट कीजिए। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आप इस लेक्चर को देखने के बाद लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा
और साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और बाकी जो आपके फ्रेंड सर्कल में फ्रेंड हैं उनको भी इन्फॉर्म कीजिए कि 12th का जो लेक्चर है पहला मैट्रिक्स वो स्टार्ट किए हमारे सर, अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। और इसको आप थोड़ा ध्यान से ये क्वेश्चन को 1-2 बार प्रैक्टिस खुद से भी कर लीजिएगा। जितने भी प्रॉपर्टी आज बताए हैं तो आप कोशिश कीजिएगा उसको खुद से वेरीफाई करें, जैसे आप किसी और को पढ़ा रहे हो उस तरीके से। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही।